हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ओनिस स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। तो जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जिसने भी इस चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच शेयर कर देना ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ सकें और इसका बेनिफिट उठा सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो जहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर किया था, आज उससे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक एग्ज़ाम्पल ले करते हैं। सेवन की पावर 41 प्लस 3 की पावर 82। तो बताइए ये किससे डिविजिबल होगी, किससे डिविजिबल होगी। तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, 7 की पावर 41 को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो 3 की पावर 2 की पावर 41 ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में हम डिनोट कर सकते हैं। 41 इंटू 2 82 ही आता है, ठीक है। तो 7 की पावर 41 प्लस 9 की पावर 41। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n वेयर n इज़ ऑड, 41 इज़ ऑड, तो किससे डिविजिबल होगा, तो वो होगा a प्लस b से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। टू की पावर 96 प्लस 1। तो हमें क्या बताना है, इस संख्या को किससे विभाजित किया जा सकता है, इस संख्या को किससे विभाजित किया जा सकता है। तो बताइए किससे विभाजित किया जा सकता है। मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसे लिख लेता हूँ 2 की पावर, एक्चुअली हमें क्या करना है, मैं देखता हूँ अगर मैं 2 की पावर 3 मतलब पावर 3 के फॉर्मेट में अगर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ तो मुझे आंसर तक पहुँचने में हेल्प मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 2 की पावर 3, किसका 3, 32 का, क्योंकि 32 इंटू 3 इक्वल टू 96। और 1 को क्या कर सकते हैं, 1 की पावर 3 तो लिख ही सकते हैं इसे, 1 की पावर तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो 1 ही होगा। तो ऐसे ही पहले वाले जैसे हमने एग्जांपल किया है उसी के अकॉर्डिंग ये सोल्व हो जाएगा। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी से विभाजित होगा, से डिवाइड हो जाएगा। तो a प्लस बी क्या होगा यहाँ पर, 2 की पावर 32 प्लस 1। तो इस संख्या को 2 की पावर 32 प्लस 1 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। चलिए एक कंसेप्ट सीखते हैं अब। अगर कोई संख्या इस फॉर्मेट में हो,
ए की पावर n माइनस बी की पावर n। n यहाँ पर इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो a की पावर k माइनस b की पावर k, ठीक है, से ये एक्सप्रेशन विभाजित होगा, विभाजित होता है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर k क्या है, तो यहाँ पर जो k है वो क्या होंगे, n के फैक्टर होंगे। अगर कोई संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n वेयर n इज़ इवन और ऑड, तो यह संख्या a की पावर k माइनस b की पावर k से डिवाइड हो जाती है, और यहाँ पर k क्या होंगे, n के फैक्टर होंगे। तो इसके बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो बताइए आप 2 की पावर 18 माइनस 1 के फैक्टर बताइए, आप के फैक्टर बताओ। अब मैं क्या करता हूँ, 18 के फैक्टर देखते हैं हम क्या होते हैं। 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 तो हो गई, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा, 9 के बाद सीधा 18 ही होगा, ठीक है। तो 2 की पावर 18 माइनस 1 के फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 6 माइनस 1, 2 की पावर 9 माइनस 1 एंड 2 की पावर 18 माइनस 1, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे? तो जो ये एक्सप्रेशन है ना 2 की पावर 18 माइनस 1, ये इन सब से डिवाइड हो सकता है। तो फैक्टर का ये रूल होता है, जो भी फैक्टर होंगे, जितने भी फैक्टर हमारे निकल के आए हैं, तो वो एक्सप्रेशन इन फैक्टर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब बताइए a की पावर 8 है एंड b की पावर 8 के फैक्टर बताइए, के फैक्टर बताओ। तो हम क्या करते हैं, 8 के फैक्टर देख लेते हैं क्या होते हैं। 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 ये होंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, a माइनस बी होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। और क्या होगा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 होगा। ऐसे ही हम इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही a की पावर 8 माइनस b की पावर 8 होगा, ठीक है। तो फैक्टर निकालने आ गए आपको। चलिए क्वेश्चन कीजिए फिर इसके बेस पर। a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 और a की पावर 8 माइनस b की पावर 8 का HCF बताइए आप। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्चुअली क्या है ना, LCM और HCF के बेस पर भी हम एक लेक्चर करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो भी इनमें हाईएस्ट पावर कॉमन होगी वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतने ही समझ लीजिए आप। तो 6 के फैक्टर में देखता हूँ क्या हो सकते हैं, a की पावर 1 माइनस b की पावर 1
ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 एंड ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। अब देखते हैं इस वाले एक्सप्रेशन के क्या फैक्टर हो सकते हैं। ए की पावर 1 माइनस बी की पावर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 एंड ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8। तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, जो भी हाईएस्ट पावर होगी और उनमें भी जो कॉमन होगी वही हमारा HCF होगा। तो हमने क्या देखा, जो HCF होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये समझ में आया आपको कैसे हुआ। इसमें हमने HCF निकाल लिया, जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन होगा वही हमारा HCF होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ए की पावर 9 माइनस बी की पावर 9, यह एक्सप्रेशन किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। एक ऑप्शन है हमारा ए प्लस बी, सेकेंड ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है हमारा ए माइनस बी एंड फोर्थ ऑप्शन है ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। तो स्टूडेंट सोल्व कीजिए इसे। अब 9 के फैक्टर क्या होते हैं? 9 के फैक्टर होते हैं हमारे 1, 3 एंड 9, ये तीन ही तो होंगे। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, a माइनस बी हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब से डिवाइड हो जाएगा एंड a की पावर 9 माइनस बी की पावर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए किससे डिवाइड नहीं होगा? a प्लस बी से नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से नहीं होगा, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 से नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन थर्ड। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। थर्टीन की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7 व 13 की पावर 5 प्लस 11 की पावर 5 के कॉमन फैक्टर बताने हैं, के कॉमन फैक्टर क्या होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, ये भी पावर ओड है और ये भी पावर ओड है। ओड है तो ए प्लस बी से डिवाइड होता है और ये इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ भी 13 प्लस 11 है और यहाँ भी 13 प्लस 11 है। तो 13 प्लस 11 क्या होता है, 13 23 और 1 24। तो 24 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 17 की पावर 21 प्लस 19 की पावर 21 इज़ नॉट डिविजिबल बाय तो ऑप्शन है यहाँ पर 36, सेकंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 18, फोर्थ ऑप्शन है 8। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, जो n है हमारी पावर वो ओड है। ठीक है, इसका मतलब a प्लस बी इसके फैक्टर होंगे। तो 17 प्लस 19 क्या होगा, अगर 19 में हम 20 जोड़ते हैं
तो होता है 39। 39 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 36। ठीक है, अब 36 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 18 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किससे नहीं होगा? 8 से। तो हमारा राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया ये आपको? तो ये इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन एक बार आपको ये करने ज़रूर होते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको एग्ज़ाम में। अब क्या देखते हैं, अभी हमने a की पावर n b की पावर n ही तक पढ़ा है। अब क्या करते हैं, इसका एक्सटेंशन सीखते हैं एक बार। एक्सटेंशन क्या कहता है? अगर कोई संख्या इस एक्सप्रेशन में a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस एंड सो ऑन, तो ये किससे डिवाइड होगी? तो इज़ डिविजिबल बाय a प्लस b प्लस c एंड सो ऑन। मतलब जहाँ तक भी संख्या दी गई हो उसे हम ऐड कर लें तो वो उसी से डिविजिबल होगी। और यहाँ पे क्या कंडीशन है? वेयर n हमारा ओड होना चाहिए एंड जो a b c एंड सो ऑन है वो हमारे AP में होनी चाहिए। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में बोलते हैं इसे समांतर श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे ये दो कंडीशन अगर लागू होगी तो a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n एंड सो ऑन इज़ डिविजिबल बाय a प्लस b प्लस c एंड सो ऑन। चलिए इसके बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं। 12 की पावर 13 प्लस 13 की पावर 13 प्लस 14 की पावर 13 बताना है किससे डिविजिबल है। अब यहाँ पे ऊपर वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा आंसर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। हमने क्या देखा, 12, 13 और 14 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और 13 है वो हमारा ओड है। तो हाँ, यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 12 प्लस 13 प्लस 14, जितना भी निकल के आता है उसी से डिवाइड होगा। यानी कि 10, 20, 30, 37, 38, 39, 39 से डिविजिबल होगा ये। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम है? सही लग रहा है ना? कंसेप्ट आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। एक एग्जांपल देखिए, 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 प्लस 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 30। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये किससे डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम 3 की पावर 27 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 प्लस 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। तो क्या जाएगा यहाँ पर निकल के? 3 की पावर 27, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। तो मैं क्या देखता हूँ, 3 की पावर 27 इंटू 27, 10, 37 और 3, 40। इससे ये डिविजिबल होगा। चलिए ऐसे ही एग्जांपल और लेते हैं एक और। 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस
4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15 किससे डिविजिबल होगा? तो इसमें भी ऐसे ही कर लीजिए, आप कॉमन ले लीजिए और ये हमारा सोल्व हो जाएगा। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर 4 की पावर 12 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस 4 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 टू दी पावर 3 ये हो जाएगा। तो एक्सपेंड करने पर क्या आएगा? 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, तो 4 की पावर 12 गुना, अब क्या हो जाएगा? 64 और 20 84 और 1 85, तो इससे ये डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आई है आपको? तो इसमें हमने क्या किया, कॉमन ले लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा साइकिल फॉर्मेट। साइकिल फॉर्मेट, ठीक है। साइकिल फॉर्मेट क्या होता है? 4 की पावर 1 4 की पावर 1 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 4 की पावर 2 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 की पावर 3 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, 4 की पावर 4 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 4 की पावर 5 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 4 की पावर 6 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? तो मैंने देखा यहाँ पर 4 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 ही आ जाएगा। तो 16 और 7, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 64 और 7 63 हो जाएगा, 7 नहीं 63, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी कि 4 2 1। 4 की पावर 4 में देखते हैं। ठीक है, 4 की पावर 3 में हमारा 1 आ गया, तो 4 की पावर 4 में क्या आएगा? 4 ही आ जाएगा। कैसे आएगा एक बार सिखा देता हूँ आपको। 4 की पावर 3 इंटू 4, ऐसे 4 की पावर 4 को ऐसे तो लिख ही सकते हैं हम। अब मैंने क्या देखा, 4 की पावर 3 और 7 का रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, तो हमारा क्या बचा? 4, तो इसलिए 4 ही आ जाएगा। 4 की पावर 5 बटे 7 का क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताइए? 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारा ट्रीट कैसे होगा? 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 7 की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 2, यानी कि हमने क्या किया। अब यहाँ पर एक बार ये भी देख लेते हैं, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 7, 1 इंटू 1, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या सीखा है, 3 के बाद साइकिल हमारी दोबारा से वही रूल फॉलो करती है, मतलब दोबारा से हमारे सेम रिमाइंडर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं 3 की साइकिल के बाद। 4 की पावर 4 ट्रीट किया 4 की पावर 1, क्यों? क्योंकि हमने 4 को डिवाइड कर दिया 3 से, क्योंकि 3 का रिमाइंडर तो 1 ही आएगा, तो बचा 1। ऐसे ही हमने 4 की पावर 5 ट्रीट किया 4 की पावर 2, क्यों? क्योंकि 4 की पावर 5 पावर को हमने डिवाइड कर दिया 3 से, तो बचा 4 की पावर 2। ठीक है, ऐसे ही 4 की पावर 6 को हम कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं 3 से, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो हमें आपको 4 2 1 ये याद रखना है। ठीक है, तो 4 का साइकिल आपको समझ में आ गया। चलिए इसके बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो बताइए आप, 4 की पावर 68 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? अब मैंने क्या किया था, जो भी पावर है उसे मैंने
3 से डिवाइड कर लिया था और जो भी बचा था उसका हमने रिमाइंडर निकाल लिया था। तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुना 4 की पावर 2 बचेगा यहाँ पर और डिवाइडेड बाई 7। अब मैंने क्या देखा, इस पूरे एक्सप्रेशन का मान निकल के हमारा क्या आ गया 1। तो हमें क्या सोल्व करना है, 4 की पावर 2 7। ठीक है, अब 4 की पावर 2/7 का हमें पता है क्या होता है 2 इसका रिमाइंडर होता है। अगर नहीं याद है तो आप निकाल के भी देख सकते हो। और अगर हम ऐसे नहीं करने चाहते, हम ये वाला रूल नहीं लगाना चाहते, तो हम इसे हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी, फर्मेट थ्योरम। एक फर्मेट भाई साहब थे, उनकी हमने पढ़ी थी। तो फर्मेट भाई साहब क्या कहते हैं, अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो प्राइम नंबर है 7 और 4 की पावर हमें 6 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट 6 में, यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो 6 से हम डिवाइड करते हैं, क्या आ जाता है नियर बाई 11 और हमारा क्या बचा अभी 4 की पावर 2। तो हम क्या देखते हैं, अगर फर्मेट थ्योरम ने क्या कहा था, n को हम डिवाइड करते हैं p से और n की पावर क्या होती है p-1, तो उसका जो हमेशा रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या देखा, इस वाले एक्सप्रेशन का रिमाइंडर तो 1 आ गया, तो हमारा बचा क्या 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 7, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, आप इसे किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो, दोनों तरीके आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है 32 की पावर 32 की पावर 32 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपको पावर देख के बिल्कुल भी घबरा नहीं जाना है कि ये मैं कैसे सोल्व करूँगा। आपको क्या देखना है, ये वाला 32, ये वाला पावर को आप भूल जाइए। तो ये वाला 32 हमारा 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। ऐसे ही देखते हैं हम, 32 की पावर 32 की पावर 32 को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से। तो मैंने क्या देखा, 3 के टेबल में 33 आता है, तो 33 से 32 तक जाने में हमें -1 करना पड़ेगा। और -1 की पावर, जैसे यहाँ 32 की पावर 32 मतलब पावर 2 है, 2 पावर मतलब इवन है, डिवाइडेड बाई 3। तो हमने ये सीखा था, अगर -1 की पावर इवन होती है तो वो 1 ही हो जाता है। तो इसका रिमाइंडर क्या जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। ऐसे ही देख लेते हैं। और 32 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइड करते हैं हम 4 से, तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर आएगा भाई 32 हमारा डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है 4 से, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। इसमें क्या सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आप ये वाला कीजिए, 32 की पावर 32 की पावर 32 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो अब बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। अब मैंने क्या देखा, अगर 5 से हम 32 को डिवाइड करते हैं तो 30 बार जाता है, तो हमारा रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, 2 की पावर इवन है, को डिवाइड करते हैं फिर 5 से, तो हम इसे 2 की पावर इवन है तो 4 लिख सकते हैं, 4 की पावर इवन भाई 2 की पावर 2 की पावर इवन 4, तो ऐसे तो हम बना ही सकते हैं। तो मैंने क्या देखा, -1 आ गया, -1 की पावर इवन आ गया, को डिवाइड करते हैं हम 5 से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि -1 की पावर इवन हमारा 1 ही होता है, तो इसका रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 1। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, अगर यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है। तो देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ लेक्चर बनाने में और आपको भी समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। मैंने यहाँ पे रिमाइंडर के ही कुछ एग्जांपल लिए आज। तो देखा हमने ये किससे डिविजिबल होगा, तो ईज़िली हमने कन्वर्ट कर लिया, पावर को हमने सेम बना लिया। और हमने ये पढ़ा हुआ है कंसेप्ट ए की पावर n प्लस बी की पावर n, जहाँ n हमारा विषम है तो वो a प्लस बी से डिवाइड होगा। अब मैंने इसका याद रखने का रूल भी पिछले लेक्चर में बताया था आपको। ऐसे ही हमने एग्जाम्पल ये वाला लिया है, इसमें भी हमने ऑड पावर बना लिया और उससे आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक एक्सप्रेशन है ए की पावर n माइनस बी की पावर n, जहाँ n इवन और ओड है तो यह है a की पावर k माइनस बी की पावर k से विभाजित होगा, जहाँ k n के फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर निकालना हमने बता दिया है आपको, ये भी फैक्टर बेस है। इसका HCF हमने बताया आपको। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी कॉमन होता है हाईएस्ट पावर का वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो हमने ये एग्जांपल लिए कुछ, ठीक है। अब हमने एक्सटेंशन भी देख लिया यहाँ पे, a की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस c की पावर n प्लस एंड सो ऑन। तो वहाँ डिविजिबल होता है a प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन, जहाँ n क्या है? ओड है और a b c हमारा समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। तो इसी बेस पे हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है। साइकिल फॉर्मेट हमने देखा है, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ये एग्ज़ाम में यूज़ होता है, एग्ज़ाम को हमें छोटा करने के लिए, मतलब क्वेश्चन को हमें छोटा करने के लिए, इजी बनाने के लिए ये साइकिल फॉर्मेट हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तीन की साइकिल के बाद हमेशा जो भी डिजिट है रिमाइंडर है वो रिपीट होते रहते हैं इसमें, 4 2 1 4 2 1 4 2 1, ठीक है। तो उसके हमने कुछ एग्जांपल देखे, कुछ पावर की मतलब नंबर की पावर, फिर उसकी भी पावर, ऐसे भी हमने एग्जांपल देख लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, ये कमेंट करके ज़रूर बताना और फ्रेंड के साथ शेयर करना। ठीक है, बाय बाय।